आपको चर्च के लिए, पापा के लिए, परमेश्वर के दास के लिए आपको प्रार्थना करनी है, लौ लगाकर प्रार्थना करनी है। जब वो जेल से बाहर आते उसके बाद भी चर्च जब तक फिर से एक नए सिरे से चालू ना हो जाए अद्भुत रीत से, तब तक आपको लगातार प्रार्थना करनी है। बीच बीच में आपको उपवास करना है, उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। तीसरी बात, आपको अपने दान दशमांश लगातार चर्च में भेजना है। आप जैसा उन दिनों में बोते थे उससे ज्यादा, उससे अधिक आपको इन दिनों में भेजना है, क्योंकि कम ही लोग होते हैं जो विश्वास योग्यता के साथ बोते हैं। बहुत सारे लोग, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन प्रियजनों के लिए कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चर्च के लोग लगातार अलग अलग दिन में चर्च में आते रहते हैं, परिवार के साथ चर्च में आते हैं, प्रेयर करके जाते हैं, घुटने टेक के जाते हैं, अपनी ऑफरिंग बो के जाते हैं, पापा के हाल चाल पूछते हैं, है ना, और पूछते हैं कि क्या कमी है, क्या ज़रूरत है चर्च में, अब हमें क्या करना है भैया, पापा जी क्या संदेश देते हैं, चर्च के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम तैयार हैं। लोगों के कमेंट्स भी हम पढ़ते रहते हैं, लोग लिखते हैं कि आप जो कुछ भी होगा आप बताइए, हम तैयार हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। जैसा मैं आपके लिए फिलिपियों की पत्री, जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है, कलीसिया के लिए वो धन्यवाद दे रहा है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, यही फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद से पढ़ूंगा। यहां पर ऊपर लिखा है हेडिंग में कि दान के लिए धन्यवाद, यानी जो आप ऑफरिंग उन दिनों में पौलुस के लिए लोगों ने भेजी जब वो जेल में था, उसकी ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ें थी, वो जो कुछ भी भेजा था, पौलुस उसके लिए धन्यवाद देता है। मैं भी आपका धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के दास की ओर से, चर्च की ओर से आपको दिल से धन्यवाद कि आप लगातार अपनी ऑफरिंग बोते हैं। लगभग 3 महीने हो गए चर्च को, चर्च में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है, सब कुछ पूरा है परमेश्वर की हुजूरी में। आपके बोने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, 10 से मैं पढ़ता हूं, आप सुने। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं, जैसा पौलुस की ओर से ये बातें फिलिपियों को दिया जा रहा है, वैसे ही मैं आपको परमेश्वर के दास अपने पिता पास्टर राम सेवक जी की ओर से मैं ये वचन पसदुरा चर्च के एक एक सदस्य के लिए पढ़ता हूँ और उनकी ओर से पढ़ता हूँ। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। बहुत सारे लोगों को शुरुआत में अवसर नहीं मिला, वो डर के मारे, ऐसी परिस्थितियाँ थी कि चर्च में नहीं आ पाई, लेकिन अब आ रहे हैं अपने ऑफरिंग के साथ, प्रार्थनाओं के साथ। अब आपको अवसर मिला है। या नहीं कि मैं घटी के कारण यह कहता हूँ, मैं ये धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है आपकी और मुझे अब कमी हो चुकी है, ऐसे नहीं है बात। क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। जो भी चर्च में आ रहे हैं उसमें संतोष करना हमने सीखा है। मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और हर दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया, तुमने अच्छा किया कि मेरे क्लेश में, यानी मेरे संकट के समय में आप अपनी ऑफरिंग के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास जब आप करते हैं तो आप मेरे सहभागी हुए। यानी जब आप इस काम को कर रहे हैं तो परमेश्वर के दास जब जेल में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, आप उनके साथ सहभागी हैं। क्लेश में आप उपवास कर रहे हैं, आप क्लेश में सहभागी हैं। आप अपनी ऑफरिंग को दशमांश से बढ़कर आप उठाई हुई भेंट के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा आप बो रहे हैं। आप उस संकट में, क्लेश में आप एक सहभागी हुए, आप उसके लोग हैं। हे फिलिपियों, हे पसदुरा चर्च के लोगों, आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में, शुरुआत में कैसे मकिदुनिया से विदा हुआ, यानी आपके बीच में कैसे परमेश्वर के दास ने बड़े काम को किए, हजारों लाखों लोगों के लिए सुसमाचार का काम किया
और तुम्हें छोड़ और किसी मंडली में लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि आपने लगातार बोया है। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी में पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। यानी ये पौलुस बोल रहा है, लेकिन आपने कई बार परमेश्वर के दास के लिए आपने लगातार खड़े रहा। आप यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लिए लाभ के लिए बढ़ता जाए। सब बोले आमीन आमीन। देखिए, पौलुस प्रेरित जेल में था और उस समय लोगों ने पौलुस की जरूरतों के लिए लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते थे। चर्च, इन दिनों में परमेश्वर के दास की क्या जरूरतें हैं, चर्च की क्या जरूरतें आप सबको मालूम है। आपको किस तरह खड़े रहना है, यही है विश्वास योग्यता। और मैं आपको 100% बोलता हूं, जितने लोग लगातार चर्च के साथ ऑनलाइन बने हैं, लगातार देखिए, ऑनलाइन जब होता है चर्च में, आपके पास एक अच्छी सुविधा है कि आप अपने घर में, आपके पास यदि एंड्रॉयड, आपके पास टीवी है तो आप उसमें परिवार के साथ लगाकर उसे बैठते हैं। आपके आसपास किसी के पास सुविधा नहीं है तो आसपास के लोगों को बुला लेते हैं। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप फ़ोन के जरिए आप अपने घर में परिवार के साथ बृहस्पतिवार या फिर रविवार को बैठते हैं। आप अपने परिवार के साथ बैठे। गांव में जिनके पास फ़ोन नहीं है, जो सुसमाचार में बुलाए गए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, उनको बुलाकर आप अपने घर में बैठे। जब ऑनलाइन शुरू होता है, लगातार जैसे आराधना होती थी चर्च में वैसे आराधना होती है, तो आपको आराधना करनी है टीम के साथ। और मैं आपको 100% बोलता हूं कि आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को खोया हुआ नहीं महसूस करेंगे, परंतु हमेशा उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे जैसा आप चर्च में महसूस करते थे। आराधना होती है, आप गवाहियां अपनी भेजें, और उसके बाद फिर आप वचन की भी शिक्षा होती है, आप वचन को भी सुने। क्या जरूरत है आपको इस समय, वो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। किस तरह आपको खड़े रहना है इन दिनों में, वो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। वचन सिखाने के साथ साथ आपके लिए प्रार्थना भी की जाती है। आप प्रार्थना को भी ग्रहण कर सकते हैं, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, सफलताओं के लिए, पवित्र जीवन के लिए। हर चीजें आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको मिल पा रही है और आप समझ पा रहे हैं कि अब क्या करना है, आप कौन सा कदम बढ़ाना है चर्च के लिए। सब चीजें आप सीख पा रहे हैं। ऐसा करने के द्वारा आप कभी नहीं भटकेंगे, ना प्रभु यीशु मसीह से, ना अपने चर्च से, ना अपने आत्मिक पिता से, और आप लगातार प्रभु के काम में बने रह पाएंगे। सब बोले आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।